हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? वेरी गुड। और आप लोग ले रहे हैं आउट ऑफ मार्क्स, तो उसके लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ हिंदी बाल भारती पहली कक्षा के बच्चों के लिए। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक कहानी। तो क्या है भी ये कहानी? सुनो, समझो और दोहराओ। तो 4 वर्ष पहले की ये बात है। कितने वर्ष पहले की ये बात है? 4 वर्ष यानी 4 years पहले की ये बात है। रोहन, सुमित, मारिया, हामिद गांव के बाहर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? गांव के बाहर। कौन कौन बैठे थे? रोहन, गुरमीत, मारिया और हामिद गांव के बाहर बैठे थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। बादल गड़गड़ाना यानी थंडर होता है ना, थंडर, और बिजली चमकती है। और इस तरह से अचानक से शुरू हो गया। बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। और बारिश कैसे शुरू हो गई? बहुत तेज शुरू हो गई। जोर से बारिश शुरू हो गई। चारों ओर पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। अभी देखो, जब बारिश आके जाती है जोर से, तो जगह जगह पर इस तरह के जो पानी के जो फ्लोज होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसमें जो रोहन और कौन था भाई, मारिया, ये लोग क्या करने लगे? कागज के बोट्स बनाए उन लोगों ने और वो उस पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की। बिजली यानी थंडर। जोर से कैसे चमकती है बिजली, पता है ना तुम लोगों को? हामिद फिसल कर गिर गया। ये जो हामिद था वो फिसल गया और नीचे गिर गया। गुरमीत चिल्ला पड़ा। चरवाहा चरवाहा डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। अभी देखो, जैसे ही बिजली चमकी, ये जो था हामिद वो फिसल कर गिर गया। गुरमीत जो था वो चिल्ला पड़ा और चरवाहा डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। तो कौन जा रहे थे? दीनानाथ जी। किसके साथ जा रहे थे? सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, बिजली गिरने का डर रहता है। अभी चरवाहा यानी कौन मालूम है? जो गाय और बैल चराते हैं ना, उन लोगों को बोलते हैं चरवाहा। तो जैसे ही बिजली चमकी तो वो जो चरवाहा था वो बेचारा डर गया और जाकर कहाँ खड़ा हो गया? वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उतने में वहाँ से कौन गए? दीनानाथ जी गए। सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि जब भी बिजली गिरती है तो कभी भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, बिजली गिरने का डर रहता है। और ये जो बात है ना, ये आप लोगों के लिए भी इक्वली लागू होती है। कभी भी अगर तुम लोग बाहर है और इस तरह से बिजली अगर चमक रही है तो हम लोगों को कभी भी पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए। तो जो पेड़ होता है ना, उससे बिजली जो होती है वो अट्रैक्ट होती है। सबसे ज़्यादा बिजली गिरने का डर जो होता है वो वहाँ पर ही होता है। ओके, समझ गए आप लोग? अभी कभी भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहना। दीनानाथ जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। तभी उसी पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी। और इतने में अभी जैसे ही दीनानाथ जी ने कहा कि तुम्हें पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, तो जो चरवाहा था वो वहां से हट गया। और इतने में पेड़ पर कड़कड़ाते हुए क्या हुई? बिजली गिरी एंड पेड़ टूटकर गिर गया। देखो, जो पेड़ था वो क्या हो गया? टूटकर गिर गया। तुम लोग सुनते हैं ना न्यूज़ में वगैरह, आज यहाँ पर पेड़ टूटकर गिर गए, इधर पेड़ टूटकर गिर गए, तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वैसा प्रॉब्लम हो गया, घर पर गिरा,
दुकान में गिरा, पेड़ टूट कर, तो ये जो होता है वो इस वजह से होता है। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। अगर उसने इग्नोर किया होता तो हाँ जाने दे, इनको क्या पता है, मैं इधर सुरक्षित हूँ, अगर ऐसा सोचकर, इधर मैं सेफ हूँ ऐसा सोचकर अगर वो वहीं पर खड़े होते तो आज उनकी जान बचती थी क्या? नहीं बचती थी। तो इसके लिए कभी भी क्या करना चाहिए? बड़ों का कहना मानना चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं उन लोगों को सब पता होता है, उन लोगों को सब एक्सपीरियंस होता है। अगर हम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही है और हम लोगों को बड़े कह रहे हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसे करो, तो आप लोगों को आता है गुस्सा, तो हाँ हमेशा टोकते रहते, हमेशा टोकते रहते। लेकिन उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, कुछ न कुछ कारण होता है, जिस कारण वो लोग तुम लोगों को वो बातें करने से मना करते हैं। और इस बात का एक्सपीरियंस भी तुम लोगों को आया होगा, आया है ना? एक एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को। माचिस के साथ खेलने का बहुत शौक है ना आप लोगों को, और हमेशा चिल्लाते हैं घर में, अरे माचिस को हाथ मत लगाओ। फिर एक दिन चुपके से तुम लोग माचिस लेकर गए और उसको जलाया और हाथ जल गया। तभी पता चला कि ओह इतना जोर से जल गया मेरा हाथ। अभी माचिस को कभी हाथ नहीं लगाओगे तुम लोग, है ना? ऐसा होता है ना? इसके लिए बड़ों का कहना क्या करना चाहिए? हमेशा मानना चाहिए। तो बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। सभी अपने अपने घर चले गए। अभी जैसे ही ये सब हादसा हो गया, जो चरवाहा था उसको ऐसा लगा, अरे बाप रे, मेरी तो जो जान थी वो बाल बाल बच गई। अगर मैं वहां से नहीं हटता तो मेरी जान तो गई ही थी। और उसने दीनानाथ जी को थैंक यू कहा और फिर सब लोग अपने अपने घर पर चले गए। तो भाई ये भाई क्या बोल रहा है कि चलो कागज की नाव बनाए। तो आप लोगों को तो आता ही हैगा कागज की नाव बनाना, किसको नहीं आता है जरा मुझे बताएंगे कमेंट करके। आई डोंट थिंक सो कि किसी को आता नहीं होगा। इन सब कामों में तो तुम लोग होते हो माहिर। नहीं आता है तो मुझे बताना, ओके? और अभी क्या हो गया, लेसन कंप्लीट हो गया है क्या? है और भी पीछे नहीं, हो गया है आपका लेसन कंप्लीट। एंड आई होप आप लोगों को वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया है ना? तो मज़ा आया आप लोगों को लेसन सीखते सीखते? और कब आप लोगों का लेसन सिखा कर हो गया पता भी नहीं चला, है ना? तो अभी आप लोग आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरे जो आगे आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और जो बेल के आइकन जब आप टैप करते हो ना तो आप लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं, तो ऑल वीडियोस के ऑप्शंस पर जाना, तो जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ तो उसका भी तुम लोगों को नोटिफिकेशन तभी ही मिलेगा। इसके लिए जो बेल का आइकन टैप करोगे तभी ऑल का ही टैप करना, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि मैं सब्सक्राइब करने के बाद भी हम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो ये वजह है नोटिफिकेशन ना मिलने की, ठीक है? तो मेरा बटन सब्सक्राइब करके ऑल पे आप लोग बेल का आइकन टैप करना, तो आप लोगों को मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, ठीक है? और लाइक करना मेरी वीडियो को और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू वेरी मच। और आप लोग हिस्सा हो शालिनी हुबलीकर चैनल का, जो है सिर्फ नेशनली नहीं तो इंटरनेशनली भी बच्चे लोग सीख रहे हैं मेरे चैनल में से। उन बच्चों को भी फ़ायदा हो रहा है, तो है ना अपने लिए खुशी की बात? हाँ, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना। सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के कोने कोने तक हमारे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को फ़ायदा हो। वैसे तो मुझे कमेंट्स आते रहते हैं बच्चों के, कहाँ कहाँ से कमेंट आते हैं बच्चों के, देहरादून से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, फिर अपना हरिद्वार से आते हैं, कनाडा से आते हैं, यूरोप से आते हैं, दुबई से आते हैं,
तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ वो सब बच्चों के काम में आ रहा है और बच्चे ले रहे हैं आउट ऑफ मार्क्स। और मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो पीछे का जो एम है वो है सब बच्चों को कंप्लीट एजुकेट करना। तो मेरा ये जो मिशन है एजुकेट इंडिया, वो कंप्लीट करने के लिए मुझे आप लोगों के मदद की बहुत ज़रूरत है। तो अभी आप लोगों के जो दोस्त है उन्हें तो आप लोग ही पहचानते हैं, मैं नहीं पहचानती हूँ, है ना। तो इसके लिए आप लोग ही मुझे हेल्प करोगे और फॉरवर्ड करोगे मेरे चैनल का लिंक। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछेगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। एक थैंक्स और एक लाइक। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग के एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।